हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आने वाले 24 घंटे नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज नेक्स्ट 24 आवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, स्पाइन की एनर्जीज़, नज़रें बहुत बना कर रखेंगे आप पर, रीच आउट करना चाहेंगे। अगर बहुत लोग इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, अपने हिसाब से दबाव में भी रख रहे थे, तो भी वो जो एक पैशन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, या रोमांटिक वाइब्स होती हैं, आपके लिए एक अलग तरह से इंटेंस पुल और इमोशंस और पैशन दोनों, फायर एलिमेंट भी है और साथ में इमोशंस है, वाटर एलिमेंट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं आने वाले 24 घंटे, जहाँ पर आपके लिए इनके इमोशंस इनको एक्शन लेने के लिए जैसे मोटिवेट करते नज़र आ रहे हैं, पुश करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ किसी तरह की एक नई शुरुआत करनी है, आपके तरफ लौटना है, आपको रीच आउट करना है, एक स्टेबिलिटी देनी है। बहुत समय हो गया है जहाँ पर आप दोनों ही डिप्रेशन में रह रहे हो, बहुत परेशान रह रहे हो, काफ़ी एंग्जाइटी आपने भी देखी है, इन्होंने भी बहुत आपका दिल दुखाया है, वो सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अभी ये समझ रहे हैं कि हाँ, एक्शन का टाइम है ये, अब कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ चीज़ों को आगे ले जाना होगा, ऐसे ही रुके हुए बैठे हुए नहीं रह सकते। तो पहली एनर्जी तो यही है इनकी कि कुछ कर गुजरने की जो एनर्जीज होती है ना, कि कुछ एक्शन लेना है, वो वाली एनर्जीज है। आगे देखते हैं क्या एनर्जीज है इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या है। बहुत सारे कार्ड्स। आने वाले 24 घंटे आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या सोचने वाले हैं वो। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आने वाले 24 घंटे क्या है। अगर राशियों की बात करें हम, तो यहाँ वॉन्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स एंड कप्स ही आए हैं, पेंटिकल्स भी है, तो स्वॉर्ड्स नहीं आया है यहाँ पर, नहीं स्वॉर्ड्स नहीं आया ना। वैसे तो क्लैरिफिकेशन में आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक अगर हम बोले तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रांगली क्या है, यहाँ वाटर एलिमेंट बहुत हाई है, यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हैं। प्रोमिनेंटली जो राशियाँ आई हैं वो भी कर्क राशि, कैंसर, वाटर एलिमेंट ही हो गया, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वाटर एलिमेंट, एंड मून, पाइसेस, मीन राशि, अगेन वाटर एलिमेंट। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आने वाले 24 घंटे बहुत हाई रहने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्हें इतना ज़्यादा पुश करेंगे कि आपके लिए किसी तरह का कुछ एक्शन ले, कुछ एक नई शुरुआत हो चीज़ों में। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रहने वाले, और बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग, आप पर नज़रें बना कर रखना, आपके लिए एक डे ड्रीमिंग की एनर्जीज रहने वाली है, जहाँ पर एक अपनी इमेजिनेशंस की आपसे मिलेंगे तो ये बात करेंगे, इस तरह से रीच आउट करेंगे, इस तरह से ये अप्रोच करेंगे, मतलब एक अपनी ही ख्याली पुलाव, एक डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में रहने वाले हैं, अपने ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में कह लीजिए, एक इमेजिनरी वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया में रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको बहुत मिस करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हैं। तो आपके लिए एक अलग तरह की क्रेविंग और कुछ बर्डन से, जैसे कुछ कन्फ्यूजन से फाइनली उन सिचुएशंस को एंड कर रहे हैं। इन्हें किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है कि ये रिश्ता वापस से रीबर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन में ये रहे हैं, जिस कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहे हैं, जिस भी रीज़न से ये बहुत डिसेप्टिव रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, या बहुत चीज़ों को छुपाते रहे हैं, या कोई परिवार के लोग ऐसे इन्हें प्रेशर डालकर रखते थे, तो वहाँ पर अगर वो ये पास में आपके लिए कोई स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे थे, एक उलझन वाली मनोस्थिति, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो वहाँ पर चीज़ें
फाइनली ये कुछ चीज़ों को एंड करें या इन्हें क्लैरिटी आ रही है। एंडिंग मतलब एक क्लैरिटी आ रही है इनको कि आपकी तरफ बढ़ना है, जो अभी तक खुद को रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं आपके लिए एक्शन नहीं लेना। इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशनली ड्रेन भी फील करेंगे, रात को सोएंगे भी नहीं, जागते रहेंगे, प्रेशर भी लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि इनकी लाइफ की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर ये ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि पता नहीं सही रहेगा आपके साथ या नहीं। तो अभी उन चीज़ों में इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि कुछ चीज़ों में एंडिंग आ रही है, इनके थॉट प्रोसेसेस में एक बदलाव आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ मतलब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी सोच में, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। पैशन बहुत हाई है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स है, चैरियट है, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ लौटने की एनर्जी, और साथ में है नाइट ऑफ कप्स। रीच आउट करना है, डेटिंग कह लीजिए, एक नई शुरुआत कह लीजिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कन्फेस करना, जो पहले बहुत चीज़ें छुपा जाते होंगे, बहुत हिडन एनर्जीज़ में रहते हों कि सिर्फ आप ही एक्सप्रेस करते हो, इनको जितना कम एक्सप्रेस करना हो उतने तक ही जैसे खुद को सीमित रखते थे ना, तो अभी ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको रीच आउट करने की एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी रही है, 2 ऑफ कप्स है, जिस तरह की आप दोनों की बॉन्डिंग रही है या अंडरस्टैंडिंग रही है, बहुत सॉलिड रही होगी, तो वो चीज़ को अभी बहुत मिस कर रहे हैं। काम में बिजी रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि काम में बिजी नहीं होंगे, काम में बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इनके परिवार में या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं सिचुएशन नेक्स्ट 24 आवर्स भी ऐसी ही रहेगी जहाँ पर ये बहुत ही ओवरबर्डन्ड होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिचुएशन, वर्क प्रेशर, हर चीज़ में। लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहेगा? आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ पहुंचना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, यूनियन में आना है। तो ये एक अलग सी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर हर्मिट है, तो ये बहुत समय से चांसेस हैं, आपको भी लगेगा कि ये एनर्जीज कैसे आपसे मैच हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत समय से ये हर्मिट जोन में रहे हैं, जहाँ पर ये टोटली डिस्कनेक्टेड रहे हैं। पूरा इन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ था, जहाँ आपके बात का शायद जवाब भी ना देते हो, बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ था। लेकिन वहीं पर इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, जो एक अंतर्द्वंद या आत्ममंथन की एनर्जीज में थे, सोल सर्चिंग की, या कुछ अपने ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर इन्हें किसी तरह की क्लैरिटी आई है, जहाँ इन्हें जैसे डिवाइन गाइडेंस कह लीजिए, या किसी तरह से ड्रीम्स, या किसी और तरह से इनका इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ भेजता नज़र आ रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो एक वर्क प्रेशर्स तो बहुत रहने वाले हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल फ्यूचर आप ही के साथ देखते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव शिफ्ट है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपके साथ डीपली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और अगर इन्हें कोई और रिश्ते दिखाए जा रहे थे, लोग मैनिपुलेट कर रहे थे आपके अगेंस्ट कि आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं है, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना इनके लिए गलत साबित होगा, गलत डिसीजन हो जाएगा, तो उन चीज़ों से, उस अंतर्द्वंद से भी जैसे बाहर निकल रहे हैं। जिन रीज़न से इन्होंने ये रिश्ता भी एंड किया है, आपको धोखा देकर चले गए, झूठ बोला हो, रिश्ते से भाग गए, मतलब कह लीजिए डर गए, जो भी सिचुएशन है ना, तो अभी ये क्लियर हो रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। सोसाइटी प्रेशर बहुत हो सकता है, और इस समय इनकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स किसी तरह के धोखे मिल सकते हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स या किसी तरह का ट्रिगर ये फेस कर सकते हैं। बट ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में इनको काफ़ी क्लैरिटी आती नजर आ रही है। 7 ऑफ कप्स डाउटफुल एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बढ़े नहीं बढ़े, क्या करें, गलत ना हो जाए कुछ, एक इनडिसीजन में बहुत रहे हैं। लेकिन अब ये आ रहे हैं एक सॉलिड स्टेबल वे में आपको रीच आउट करना, और आपके साथ ही फ्यूचर है, आपके साथ डेस्टिनी है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक स्टेबल वे में आपसे रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ हैं, और आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाने के लिए आने वाले 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं, ओवर पोजेसिव होने वाले हैं आपके लिए, नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के साथ आगे निकल जाओ। चैरियट, 10 ऑफ कप्स, अपनी खुशियों को चुन रहे हैं, आपके साथ खुशियां हैं, अपनी खुशियों की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और जो भी आप लोगों ने पास्ट में सपने देखे थे, भविष्य प्लान किया था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत अच्छा समय गुजारा भी है पास्ट में, तो उन्हीं को वापस से
वापस से लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो एक नई शुरुआत है, जस्टिस देना चाहते हैं। जो भी अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है, चाहे इनके कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए हों जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हों, या किसी और तरह के परिवार या कुछ और रीजंस आ गए हों, वहाँ पर अब ये जस्टिस लेकर आते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में सक्सेस लाना है। जो धोखा देकर आपसे दूर हो गए थे, आपको बीच राह में छोड़ा है इन्होंने, आपको पूरी तरह से डैमेज किया है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो अभी ये उन एनर्जी से, या जो डाउटफुल एनर्जीज रही हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 2 ऑफ कप्स, बहुत दूरियां बनाई हैं इन्होंने, कमिटमेंट के नाम पर बहुत भाग जाते हो, ऑन एंड ऑफ बहुत दिया हो, बहुत माइंड गेम्स खेलते रहे आपके साथ। इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया है इस रिश्ते से में आने से, ठीक है, खुद को बहुत दूर हटाया है इन्होंने, बहुत बार हटाया है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आप ही हैं, जैसे इनके भीतर आप ही हो, आपको बुला ही नहीं पा रहे हैं। स्पाइंग बहुत रहने वाली है और आपके साथ कंप्लीशन में आना है। दूरियां बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स भी वो एक जंग अपने अंदर ही इंटरनली एक अलग से कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि जहाँ पर सामने से फेस करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, लेकिन वहीं ये इस चीज़ को महसूस भी कर पाएंगे कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है, तो आपकी तरफ लौटेंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 24 आवर्स तो आप चलने वाले हैं उनके दिल दिमाग में। मून, द मून, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं जिस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हों, या फिनेंशियल डिफरेंसेस हों, स्टेटस का डिफरेंस हो, या मदर का इन्वॉल्वमेंट हो, तो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से इन्होंने बहुत आपसे दूरियां बनाई हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा चूज़ कर रहे हो, परिवार को ज़्यादा चूज़ कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर जिन भी चीज़ों को चूज़ कर रहे थे, जिस दिशा में बढ़ रहे थे, वहाँ पर भी ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जहाँ में इन्हें समझ आएगा कि नहीं, दोनों सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है, सिर्फ वन वे ये नहीं जा सकते हैं कि सिर्फ परिवार के हिसाब से। खुशियाँ नहीं है, सुकून, खुशियाँ, बैलेंस, हीलिंग आपके साथ है। बहुत स्टक रहे हैं, बट अब आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी भी तरह की, चाहे कोई पर्सन हो या फैमिली हो, परिवार हो, कोई और सिचुएशन हो, जो भी है ना, जिस भी बर्डन्स में है वहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। कुछ सिचुएशन से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जो रीजंस आप दोनों के सेपरेशन के बन रहे थे, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। आने वाले 24 आवर्स भी बहुत बर्डन रहने वाले हैं। थर्ड पार्टी जो भी है उसका प्रेशर बहुत रहेगा, उसका मैनिपुलेशन बहुत रहेगा, उसका कंट्रोल बहुत रहेगा, लेकिन ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इन्हें कहाँ खुशियाँ हैं उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि ये कुछ सिचुएशंस से डिस्कनेक्ट होंगे, उस चीज़ की क्लैरिटी आएगी कि इन्हें इन बंधनों में, इन बर्डन्स में नहीं रहना है। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं आने वाले 24 घंटे में, जहाँ पर इनका दिल काफ़ी बुरी तरह से ट्रिगर मिल सकता है, जहाँ काफ़ी हैवीनेस की एनर्जीज में रहेंगे, काफ़ी हैवी फील करेंगे, काफ़ी हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज हैं। यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी तरह का धोखा, बट आपको वहीं स्पाई करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ इनका मन करेगा कि आपको रीच आउट करें, आपसे कम्युनिकेट करें, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ ही एक प्योरिटी रही है, एक बहुत प्योर सोल रहे हो आप, बहुत ही प्योरिटी के साथ इनके साथ जुड़े रहे हो, डीपली कनेक्टेड रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, तो वो चीज़ों को, इस कनेक्शन की आपकी वैल्यू बहुत महसूस करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज करने के बारे में सोच विचार ज़रूर रहेगा किसी इनोवेटिव वे में। जैसे अगर कुछ सिचुएशन इनके आसपास ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको रीच आउट नहीं करें, तो भी सोचेंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करने वाले हैं, आपके बारे में जानकारी, खबरें निकालना जिसे कहते हैं ना, हर तरह से प्रयास इनके रहेंगे। लेकिन ये कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं फेस करें क्योंकि इन्होंने ही वॉक अवे किया है। कैसे आपको फेस करें, क्या कहेंगे, तो वो क्या कहना है वो भी सोचना पड़ेगा ना। लेकिन आपके साथ स्टेबिलिटी है, इस चीज़ के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होता नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स।
एक नई शुरुआत, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट, स्टेबल फ्यूचर, या स्टेबिलिटी देना, या आपको प्रोटेक्ट करके रखना, आपको सिक्योर फील कराना, और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाना, वो वाली एनर्जीज हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है, एक स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग है, सॉलिड स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपको खुद ही रीच आउट करेंगे, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिना बहुत इमोशनल हैं, बहुत फियरफुल एनर्जी है, ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, बहुत तरह के नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिविटी है आसपास में इनके, जहाँ पर पॉजिटिविटी आप ही के साथ महसूस करते थे, प्यार आप ही के साथ, इमोशंस आप ही के साथ। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत डिप्रेशन है। तो आप इनका सुकून रहे हो, आप इनका कंप्लीशन रहे हो, तो आपकी तरफ रीच आउट करने के बारे में बहुत हेवीली सोचने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो जी, आ गया लवर्स। यूनियन के लिए, इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन के लिए ये प्लान करते नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको रीच आउट करेंगे, और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए बहुत क्लियर हो रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक रहने वाले हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी बातें, आपकी यादें, सब चीज़ें इनके ऊपर बहुत हावी रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स, सेम कार्ड आ गया जो यहाँ पर है ना, डे ड्रीमिंग वाली, एक फैंटेसी वर्ल्ड, एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपको मिलना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक नई दुनिया क्रिएट करनी है, ऐसा फ्यूचर बनाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे। कुछ अलग ही इमोशंस इनके बहुत हाई रहने वाले, क्योंकि यहाँ इमोशनल एनर्जीज बहुत रही हैं। स्वॉर्ड्स जो नहीं आया था वो भी आ गया है, जो राशियाँ मिसिंग थी, और ये यूनियन में आएंगे क्योंकि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए ये नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ एक के लिए हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट कर जाएं, बाकी के लिए यहाँ पर वो लग रहा है कि छुपते छुपाते स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, लेकिन स्टेबल फ्यूचर आपके साथ है, आपको देना है फ्यूचर। बट हाँ, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनको ये नेक्स्ट 24 आवर्स जहाँ पर ट्रिगर, या जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट या बर्डन्स या कुछ धोखे फेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या रहेगा आप लोगों के लिए। स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, बैलेंस लाएंगे, बीच का रास्ता निकालने की एनर्जीज में आएंगे। बहुत ज़्यादा अगर ट्रेडिशनल माइंडसेट भी है, या किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी डिफरेंसेस भी हैं, तो वहाँ पर भी ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ या बाकी लोगों को कन्विंस करके चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। सडन एक्शन ही है आपकी तरफ, और एक न्यू बिगनिंग बिल्कुल है, एक अथॉरिटेटिव फुल कंट्रोल के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। ट्रैप्ड हैं, ट्रैप्ड रहने वाले, लेकिन इन ट्रैप्ड एनर्जीज से ये खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले 14 डेज़, 5 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 डेज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज़ में, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, और एक हफ्ते के अंदर भी चांसेस हैं कि ये आपको रीच आउट करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।